शायद मोदी जी को ये नहीं मालूम कि वंदे मातरम हमारे देश के एक गीत जो पहले रविंद्रनाथ टैगोर को बनकर बंगाल चुनाव आया था, तो पिछले बार आप देखे होंगे दाढ़ी बनाकर, यानी शक्ल बनाने से स्वरूप नहीं बनाने से, शक्ल बनाने से व्यवस्था नहीं बदल जाती। चाहे नाम बदलने से, पीएमओ का नाम बदले, सड़क का नाम बदलने से व्यवस्था नहीं, सोच बदलनी होती है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। दिमाग की फितरत मोदी जी का है गीत में। यहाँ पर हमारा संगीत बज रहा है, एयरपोर्ट पर जाओ, देखो क्या तकलीफ हमारे इंडिगो द्वारा जिस तरह से कार्यामत खेला गया, उस तकलीफ को नहीं दिखता है। यहाँ पर दिल्ली में बम विस्फोट होता है, उसको छोड़कर अपने मित्र को 12,000 करोड़ का सौदाबाजी कराने भूटान पहुंच जाते हैं, वो नहीं दिखता है। जलती हुई मणिपुर को देखते हुए अमेरिका दौड़ा करते हैं। और ये बात करते हैं गीत की, वो गीत का स्वरूप देने वाले ये तो इनसे पूछिए जो 50 साल तक अपने आरएसएस के 52 साल तक तिरंगा का 3 रंग और देश गीत जनगण मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई गीत यानी देशभक्ति गीत को नहीं समझ पाए लोग, देश के गान को नहीं समझ पाए, गीत को क्या समझेंगे। एक गीत का बहाना है, इनको तो अपना अत्याचार छुपाना है, यही तो इनका ठिकाना है। वो तो संसद के अंदर में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 150 साल पुराना है ये, और ये जो है एक प्रतीक है, देश का प्रतीक है। तो ये कौन नहीं मान रहा है? सुनो, आप नहीं सुने हो, मैं सुना उनका बात। देश के प्रधानमंत्री गीत यानी जो हमारा ये वंदे मातरम है, इसको माननीय यानी हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के स्वर्णकार जिन्होंने रचा इस देश को, जिन्होंने सुई से मिसाइल तक बनाने का पराक्रम, जो विद्या भवन जैसे बड़े भवन को दान दिया, अपना 13 साल 6 महीने जेल में रहकर जो स्वतंत्रता संग्राम की, जिनके मोतीलाल नेहरू पिताजी, उनके माताजी जेल में जाकर आजादी की बिगुल बजाए और गांधी की विचारधाराओं को लेकर गांधी के साथ 1942 वाली उस लड़ाई में ये लोग कहाँ छुपे हुए थे? 1942 भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो जो गांधी जी का था, तो यही अंग्रेज के पिट्ठू लोग उसका विरोध कर रहे थे। आज गीत की बात याद कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में आप कहां मुंह छुपा के आपके पूर्वज बैठे हुए थे? आपके लोगों द्वारा 52 साल तक तिरंगा आरएसएस के मुख्यालय में नहीं पहचाना गया, भारतीय राष्ट्रगान को आप नहीं कभी तवज्जो दिए और गीत की बात करते हो। ये शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी, जो 2 करोड़ नौकरी की झांसा देकर 14 में आए और हम लोग जो 1947 में आजादी पाए हैं, उस आजादी को ये 2047 में गिनाना चाहते हैं कि मेरी आजादी अब हुई है। हिंदू राष्ट्र का कल्पना करो, जिस देश में भ्रम और जुमलों की बादशाहियत यानी शिकायत भरो, देश में धर्म और जाति पर लड़ाने का एक ताकत लाओ। संविधान को 1947 से पहले यानी 2047 से पहले खत्म कर ये दिखाना चाहते हैं हम संविधान को नहीं मानते हैं। हमारा देश का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, हम संविधान को मानने वाले हैं। ये ईस्ट ऑफ इंडिया के जैसे सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद सेना बनाया था, इन्हीं के पिट्ठू जो थे अंग्रेजों से जो दलाली करते थे, जो पेंशन खाते थे, लव लेटर लिखा करते थे, वो जय हिंद सेना में जाने से हमारे देशवासियों को, युवाओं को प्रेरणा नहीं देते थे, प्रेरित नहीं करते थे, उन्हें रोकते थे और किसके सेना में भेजते थे? अंग्रेजों के सेना में। ये लोग अंग्रेजों का खिलाफियत नहीं करते थे, अंग्रेजों के साथ चलकर उनके ताल में ताल मिलाते थे। आज गाल बजानी कर रहे